शांति। सत्यम शिवम सुंदरम सच्चिदानंद स्वरूप सत श्री अकाल मूरत परम पिता परमात्मा की परम लाडली संतान प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज 25 फरवरी 2022 की मुरली मंथन से पूर्व यश जी को निवेदन करते हैं कि वो हमें प्रभु स्मृति का एक प्यारा सा गीत सुनाए। यश जी। ओम शांति। मेरे सतगुरु प्यारे दा दरबार बड़ा सोहना है। इथे दर्शन हुंदे ने, दीदार बड़ा सोहना है। दीदार बड़ा सोहना है, परिवार बड़ा सोहना है। मेरे सतगुरु प्यारे दा दरबार बड़ा सोहना है। मैनू सारे पुछदे ने, मेरे संगी ते साथी, जिन्हें एक बारी देख लई मेरे सतगुरु दी झांकी, किथों ढूंढ के लियांदा ए लाल बड़ा सोहना है। मेरे सतगुरु प्यारे दा दरबार बड़ा सोहना है। ए मान सरोवरे इथे मोती मिलदे ने, कई जन्मां दे बिछड़े प्रेमी इस दर ते मिलदे ने। ए घाटे दा सौदा नहीं, व्यापार बड़ा सोहना है। मेरे सतगुरु प्यारे दा दरबार बड़ा सोहना है। मेरे सतगुरु प्यारे दी बड़ी शान निराली है। इथे रोज दशहरा है, इथे रोज दिवाली है। इथे तन मन रंग देने, रंगदार बड़ा सोहना है। मेरा सतगुरु प्यारे दा दरबार बड़ा सोहना है। जिड़ा इथे आ जांदा ओदी बिगड़ी संवर जांदी, तेरा दर्शन पा लैंदा ओदी किस्मत खुल जांदी। मेरे सतगुरु प्यारे दा सत्कार बड़ा सोहना है। मेरे सतगुरु प्यारे दा दरबार बड़ा सोहना है। दरबार बड़ा सोहना है। परिवार बड़ा सोहना है। दीदार बड़ा सोहना है। आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे कदम कदम पर बाप की श्रीमत पर चलना। जो परम पिता परमात्मा हमें गॉडली डिसिप्लिन, स्पिरिचुअल कोड ऑफ कंडक्ट जो हमें सिखा रहे हैं, उसके ऊपर हमें कदम कदम पर चलना है। और जो भी हमें शिक्षाएं मिलती हैं, टीचिंग्स जो है, स्पिरिचुअल टीचिंग्स, उसको जीवन में धारण करना है।
उसके जिस्ट को एम्बाइब करना है। बाबा कहते हैं ये अपने ऊपर अपनी कृपा है। सबसे बड़ी कृपा होती है खुद पे खुद की कृपा। जो खुद पे खुद की कृपा नहीं करते उन पे खुदा भी कृपा नहीं करते, क्योंकि लॉ है, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। बाबा ने कहा जिसमें परिवर्तन शक्ति है, ट्रांसफॉर्मेशन पावर है, वो सबका प्यारा बन जाता है। वो विचारों में भी सहज होगा, इजी होगा। उसमें मोल्ड होने की शक्ति होगी, एडजस्टमेंट पावर होगी, इलास्टिसिटी होगी, फ्लेक्सिबिलिटी होगी। वो कभी ऐसे नहीं कहेगा कि मेरा विचार, मेरा प्लान, मेरी सेवा इतनी अच्छी होते हुए भी मेरा जो मैं कहता हूं माना क्यों नहीं जाता, मेरी वैल्यू क्यों क्यों नहीं की जाती। मैं और मेरेपन से वो ऊपर उठ जाता है। ये मेरापन अगर आया तो बाबा कहते हैं ये ऐसी है जैसे सोने में कोई अलॉय मिक्स कर देते हैं, तो ये मेरापन भी जैसे अलॉय की तरह है। इसलिए समय और वायुमंडल को परख कर, परिस्थितियों को देखकर अपने आप को परिवर्तन कर लो, ट्रांसफॉर्म योरसेल्फ। जैसा वातावरण हो वैसा स्वरूप बना लो, तो सर्व के स्नेही बन जाएंगे, सब आपको प्यार करेंगे और आप नंबर 1 विजयी बन जाएंगे। आपके मायावी विकार भी कुछ बिगाड़ नहीं सकेंगे, क्योंकि ये भगवान की पाठशाला है। हम सब इस पाठशाला में ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ रहे हैं। जो भी ये नॉलेज सुनते हैं, हमने देखा है जिंदगी में, ये नॉलेज सुन के जो धारण करते हैं उनका जो मुखड़ा है प्रफुल्लित हो जाता है और खुशी का पारा चढ़ जाता है। नशे की स्थिति आ जाती, खुमारी की स्थिति आ जाती है। बाबा ने कहा कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो प्रभु पिता का नाम बदनाम कर देते हैं। वो बच्चे कौन हैं? बाबा ने कहा जो बच्चे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि के अधीन होकर बहुत लड़ाई झगड़ा करते हैं, वो अपनी तकदीर को लकीर लगा देते हैं। क्रोध के ऊपर बाबा ने कहा ये बहुत बड़ा दुश्मन है, बहुत बड़ा भूत है। ये जहाँ क्रोध, कला, क्लेश होती है वो नरक है। कहते हैं, एक कहावत है कि जिस घर में क्रोध होता है वहां के मटके का पानी भी सूख जाता है। तो बाबा समझाते हैं जिनमें क्रोध है उनको श्रीमत मिलती है कि क्रोध से किसी को भी दुखी मत करो, नहीं तो तकदीर में लकीर लग जाएगी, तकदीर की लाइन कट जाएगी और पद भ्रष्ट हो जाएगा। ऊंचे स्पिरिचुअल अनुभव नहीं होंगे। ईश्वरीय संतान के बदले आसुरी संतान मत बनो। अभी बाबा आकर माताओं बहनों को भी ऊपर उठाते हैं, जिनको सब ने गिराया है पुरुष प्रधान समाज में। अभी परमात्मा आकर उन माताओं बहनों को ऊपर उठाते हैं। जहाँ पर नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं, ऐसा हमारे ग्रंथों में है। तो भगवान भी आके नारियों का उत्थान करते हैं। गुरु नानक देव जी ने भी कहा था, सो क्यों मंदा आखिए जित जम्मे राजान। उसको बुरा क्यों कहते हो जिसने राजा, महाराजा, पीर, पैगंबर, औलिया सबको पैदा किया। तुम जानते हो कल्प कल्प शिव शक्तियां बनती हैं। शिव बाबा आकर शक्ति देकर माताओं बहनों को, आत्माओं को शिव शक्ति बना देते हैं। शिव बाबा अपना युग परिवर्तन का कार्य शिव शक्तियों द्वारा ही कराते हैं, जो योग बल से शक्तियों को धारण करती हैं, पवित्रता को धारण करती हैं। तुम शिव शक्तियां दुर्गे, अम्बे, काली भारत में मशहूर हो। सभी उनको माँ कह के बुलाते हैं।
तो माँ कैसे ठहरी? वास्तव में वो आध्यात्मिक माँ है। आगे बाबा ने कहा कि ये माया बड़ी दुष्टर है। श्रीमद् भगवत गीता में भी है, अहो मम माया दुरत्यया। इस माया को जीतना इतना आसान नहीं है। बड़े बड़े रूहानी कमांडर्स भी माया से हार खा लेते हैं और मर जाते हैं। उनको माया की गोली लग जाती है, माया का तीर लग जाता है। अनेक रूहानी सिपाही भी मर जाते हैं। जब बड़े बड़े मरते हैं, ज्ञान में चलते चलते बड़े बड़े भाई बहन जो बहुत निष्ठावान हैं, लेकिन फिर भी कभी कभी माया के वश हो जाते हैं, तो हाहाकार हो जाता है। शिव शक्ति सेना में फलाने को माया ने मार डाला। महारथी के लिए सब कहेंगे, ओहो, इनको भी माया ने मार डाला। समाचार भी आता है कई बार कि फलाना 4 वर्ष से 5 वर्ष से रेगुलर आता था, फिर माया ने पकड़ लिया। माया नाक से पकड़ लेती है। बाबा ने उदाहरण दिया, जैसे मक्खी मरती है तो चींटियां उसे एकदम खाकर खलास कर देती हैं। माया के 5 भूत भी कम नहीं है, वो भी जो साधक है उसका सत्यानाश कर देते हैं। विषय विकारों की दुनिया में घसीट कर वो ले जाते हैं। तो इसलिए बहुत ही सावधानी से चलना है। अपने मन वचन कर्म पर पूरा अटेंशन देना है। बाबा कहते हैं सारे ज्ञान का सार तो यही है कि निरंतर शिव बाबा को याद करते रहो, श्वासोश्वास उसको याद करो। जो हमें बाबा की श्रीमत मिलती है उस पर चलना है। जितना आज्ञाकारी वफादार होकर रहेंगे, कहेंगे शिव बाबा मैं आप पर बलिहार जाता हूं, देह सहित। बाबा कहते सब कुछ भूल के अकेला बनना है, अकेला। इसी को शास्त्रों में कहा है कैवल्य स्थिति। कैवल्य स्थिति कहा है, क्योंकि हम सबको अकेला ही जाना है परमात्मा पिता के पास। तो कैवल्य की स्थिति हमें अनुभव होनी चाहिए। ऐसा संन्यास करना है जो हम कैवल्य की स्थिति को उपलब्ध हो जाएं। एक बाबा और एक मैं, तीसरा ना कोई। बहुत बच्चे हैं जो बिल्कुल बंधन मुक्त हैं, और कई बच्चे हैं जो मोह के कीड़े हैं, मोह में फंसे पड़े हैं, धंसे पड़े हैं। मकड़ी के जाल की तरह है मोह। पति व बच्चों के साथ मोह है तो फिर परमात्मा की याद नहीं आती, परमात्मा से बुद्धि योग नहीं लगता। जब तक सच्ची दिल से साहब पर बलिहार ना जाएं, तब तक बुद्धि योग प्रॉपर लग ना सके। इसलिए बाबा कहते हैं पूरा ट्रस्टी बनना है। कुछ भी मेरा नहीं है, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे मेरा। ये जो पुराने बच्चे हैं, बाबा ने कहा जो हमारी दादियां थी, दादा थे, जो कई शरीर छोड़ गए हैं, मेजॉरिटी, वो सब शिव बाबा पे बलि चढ़े थे, इसलिए इतना ऊंचा पद पाया। बाबा कहते हैं लाडले बच्चे तुम्हें अशरीरी बनना है, इन कारपोरियल स्टेज पे जाना है, बॉडीलेस की स्टेज पे जाना है। बाबा के साथ हमें जाना है अब घर वापस। वो हमारा गाइड है, वो लिबरेटर है, वो पीस मेकर है। आजकल इस दुनिया में पीस प्राइज भी देते रहते हैं। जैसे ब्रह्मा कुमारी इसको 7 पीस प्राइज यूएनओ द्वारा मिले। लेकिन सवाल पैदा होता है कि पीसलेस हमें किसने किया है? वो है माया, 5 विकार, बुराइयां, नेगेटिविटी। तो बाबा कहते हैं सतयुग में पीस होती है, और परम धाम, शांति धाम, निर्वाण धाम, जहां से हम आत्माएं आई हैं, वो तो पूर्ण पीस है। सतयुग में भी पीस, प्योरिटी, प्रॉस्पेरिटी है 100%।
क्योंकि नाम ही है सुख धाम, ये दुनिया तो दुख धाम है। बाबा समझाते हैं माया बहुत थप्पड़ मारेगी, परमात्मा से विमुख कर देगी, आपका मुख परमात्मा की बजाय दुनिया की तरफ चला जाएगा। जो बच्चे अंदर ही अंदर विकारों का चिंतन करते रहते हैं, सच नहीं बतलाते हैं, अविनाशी सर्जन के आगे भी सच नहीं बतलाते, अपनी बीमारी भीतर ही छिपाते रहते हैं, तो जो भी छिपाते हैं उनके पाप बढ़ते जाते हैं, फिर उनसे गलतियां भूलें होती रहती हैं, तो उनको फिर सजा खानी पड़ती है। इसलिए भगवान के सामने हमेशा सच बोलना चाहिए, कन्फेशन स्टेटमेंट देनी चाहिए, क्योंकि शिव बाबा तो सुप्रीम एडजुडिकेटर है, चीफ जस्टिस है, रूहानी चीफ जस्टिस, उनसे कुछ छिपा हुआ नहीं है। लेकिन ड्रामा में प्रोविज़न है कि हम अपने जो भी हमसे भूलें हुई, गलतियां हुई, हम परमपिता परमात्मा के सामने उनको स्पष्ट करें। बाबा आए हैं स्वर्ग का मालिक बनाने के लिए। इसमें जो बच्चे भी विघन डालते हैं या कोई भी विघन डालते हैं वो सजा के लायक बन जाते हैं। असुर विघन डालते हैं, आसुरी वृत्तियां होंगी तभी आप विघन डालेंगे ईश्वरीय कार्य में। इसमें तुम बच्चों का ही कल्याण है कि भगवान के कार्य में सहयोगी बने। ये काम क्रोध आदि बाबा कहते हैं ये विघन डालते हैं। क्रोधी का तो मुंह देखना भी पाप, लोभ मोह भी कोई कम विकार नहीं है, अहंकार भी कम नहीं है। बाबा कहते हैं हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल। एक गीत भी है ना, बुरी है बुराई मेरे दोस्तों, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, बुरा मत कहो। किसी ने कहा है मेरे दोस्तों, बुरी है बुराई मेरे दोस्तों, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, बुरा मत कहो। तो बाबा भी कहते हैं कि जैसे तुम बच्चे बाप का रिगार्ड रखते हो, ऐसे शिव बाबा भी बच्चों को बहुत प्यार से रिगार्ड से रखते हैं। और शिव बाबा के अंदर एक कामना है, जैसे माता पिता की कामना होती है कि मेरे सारे बच्चे सुखी हों, सभी आत्माएं सुखी हों। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। तो बाबा चाहते हैं मेरे सभी बच्चे, सभी आत्माएं सुखी हों। बाबा तो ये भी कहते हैं बच्चे जीते रहो ज्ञान में, इस ज्ञान मार्ग से कभी भी भटकना नहीं और जाके मायावी दुनिया में प्रवेश मत हो जाना। इसलिए बाबा आशीर्वाद भी देते हैं, जीते रहो, आयुष्मान भव। बाबा जो शिक्षा देते हैं अपने अंदर धारण करना है, तो ये अपने ऊपर ही अपनी कृपा होगी। श्रीमत पे नहीं चलेंगे तो तकदीर को लकीर लगा देंगे। इसलिए बाबा कहते हैं जो बच्चे अपने ऊपर कृपा नहीं करते हैं या विकारों में गिर जाते हैं तो उनका दीपक बुझ जाता है, वो फिर गहन अंधकार में डूब जाते हैं। आज का स्लोगन है समस्याओं को मिटाने वाले बनो, समस्या स्वरूप नहीं बनो, समाधान स्वरूप बनो। हमें प्रॉब्लम ओरिएंटेड थिंकिंग नहीं करनी है, सॉल्यूशन ओरिएंटेड थिंकिंग करनी है। कई लोग समस्याओं का बड़ा चिंतन करते हैं, कोई भी मिलता है उसको समस्या, कंप्लेंट्स आदि बताते रहते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं कारण नहीं बताओ, निवारण बताओ, समस्या नहीं बताओ, समाधान बताओ। और समाधान कैसे मिलेगा? समाधि से मिलेगा। समाधान समाधि से मिलेगा जब आत्मा परमात्मा पूर्ण एक तन्मयता में आ जाएंगे, जब उसमें लवलीन हो जाएंगे तो हर समस्या का समाधान समाधि से मिल जाता है।
अच्छा मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम हम रूहानी रूहानी बच्चों बच्चों की की रूहानी रूहानी मात माता पिता पिता बाप बाप दादा दादा को को याद याद प्यार प्यार गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग और और नमस्ते। नमस्ते। सदा रहो हंसते कहीं नहीं फंसते बन जाओ फरिश्ते बांध लो अपने बसते चलो प्रभु के रास्ते। वाहेगुरु वाहेगुरु जी जी का का खालसा खालसा वाहेगुरु जी वाहेगुरु जी की की फतेह। फतेह। बोल बोल साचे साचे दरबार दरबार की की जय। जय। लोका लोका समस्ता समस्ता सुखिनो सुखिनो भवन्तु। भवन्तु। लोका लोका समस्ता समस्ता सुखिनो सुखिनो भवन्तु। भवन्तु। लोका लोका समस्ता समस्ता सुखिनो सुखिनो भवन्तु। भवन्तु। ओम शांति 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 शांति।